हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमने 18 से 23 दिसंबर तक इस वीक में जितने जो ट्रेड दिए थे उसको एनालाइज करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है और हमारे टारगेट को अचीव करा है या नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हमने 18 तारीख से शुरू करते हैं। 18 को हमने हमने 15 तारीख को शाम को बताया था कि जो 18 तारीख को जो रिलायंस परफॉर्म करेगा हमें वो 2530 तक का टारगेट दे सकता है, पहला टारगेट। और हमने बताया था कि 2530 का पहला, 2575 का दूसरा और 2600 का टारगेट आपको 2 से 3 दिन में मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं इसने हमारा टारगेट सेम डे अचीव करा है रिलायंस ने। आप देख सकते हैं ये रिलायंस की 18 तारीख की कैंडल है, ये जिस पे भी करता है ये 18 तारीख की कैंडल है। और इसने सेम डे हमें 2534 का हाई लगा के इसने ऑलमोस्ट 2521 पे पास क्लोजिंग दी है। और हमारा सेम डे में हमें पहला टारगेट दिया है इसने। दूसरे दिन इसने 19 तारीख को हमारा 2573 का लेवल टच करके इसने हमें दूसरा टारगेट दिया। और कंसिक्यूटिव तीसरे दिन इसने हमें हमारा तीसरा टारगेट भी 2598, जो हमने 2600 का लेवल दिया था, वो हमें 3 दिन के अंदर हमारे तीनों टारगेट अचीव करे हैं। तो इसने रिलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमारे तीनों टारगेट कंप्लीट किए हैं। अगला जो स्टॉक हमने बताया था वो बताया था टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को हमने कॉल साइड के लिए दिया था। हमने 18 तारीख के लिए हमने बताया था कि अगर ये 18 तारीख की कैंडल है, डेली कैंडल है, ये डेली चार्ट है। 18 हमने बताया था कि अगर ये 734 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो हमें इसमें कॉल सेट का ट्रेड इनिशिएट करना है। उसके बाद हमें सीधे इसको अवॉइड करना है उसके अलावा। तो आप देखिए इसने पूरा दिन कुछ नहीं किया, जस्ट इसने एक पिन बार बना के छोड़ दी है। इसने कुछ कुछ कोई रेंज इसने दी नहीं है, बिल्कुल रेंज बाउंड रहा है इसमें। हमने बिल्कुल हमारा इसने ट्रिगर ही नहीं किया है ट्रेड, ना गोल्ड साइड में ना किसी पुट साइड में। तो तीसरा जो स्टॉक हमने दिया था वो था इन्फोसिस। दोस्तों ये हम 18 तारीख की बात कर रहे हैं। 18 तारीख को, हाँ ये 18 तारीख को, 18 तारीख को हमने इन्फोसिस में पुट साइड का ट्रेड दिया था। हमने बोला था कि अगर ये 15, अब अगर ये अपने हाई के पास टच करके वापस आती है तो हमें ये 1546 तक का लेवल दे सकती है। हमने पुट साइड का रेट दिया था तो इसने उस दिन वापस अपने हाई के ऊपर ट्रैप किया है बंदों को 92 तक जाके, और वापस आके इसने 1560 पे क्लोजिंग दी। इसने हमारा सेम डे टारगेट नहीं दिया था, हमने 1546 का टारगेट दिया था। नेक्स्ट डे इसने 19 तारीख को हमारा जो टारगेट था वो आराम से दे दिया था। इसने 1544 के रिवर्स गया था। और चूंकि हमने इसमें पुट सेट किया था, सेम डे टारगेट ना दिया इसने, नेक्स्ट डे हमारा टारगेट दिया था। और आप देख सकते हैं उसी लेवल से इसने कितनी अच्छा डाउनफॉल दिया था। 1520 के लेवल तक आके फॉल करा इसने, 1600 से सीधा 1520 तक। तो हमें हमारा टारगेट इसने दूसरे दिन जाके अचीव करा दिया था। हमारा टारगेट सेम डे हमारा टारगेट नहीं है मिला था इसमें। तो अगला जो स्टॉक था वो हमने बताया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। एसबीआई में हमने क्या बताया था कि हमने एसबीआई में कॉल साइड के लिए बताया था कि हमें कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है। तो आप देख सकते हैं 18 तारीख को हमने बताया था कि अगर ये अपने हाई के ऊपर सस्टेन करता है, अगर ये 650 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें इसमें कॉल उठानी है। तो अब देखो इसने पूरा ट्रैप किया बंदों को बुरी तरह से, ऊपर गया 4 पे ऊपर जाके 656 से इसने बंदों को फिर वापस उधर ही ला के रख दिया। इसने कोई रेंज बाउंड पूरा रखा है इसने पूरे दिन, और कोई हमें मूव दिया ही नहीं, और हमारा इसमें ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ था। तो इसको हमने उस दिन अवॉइड करा था पूरा। नेक्स्ट डे हमने, नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक था वो हमने दिया था पिरामल एंटरप्राइज का। हाँ ये देख सकते हैं
18 तारीख की कैंडल है। इस दिन भी इसने इन्वर्टेड है, इसने शूटिंग स्टार बना के छोड़ दिया था। हमने इस दिन बोला था कि अगर ये 775 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, और उसके अलावा हम इसको अवॉइड करेंगे। अब देखो इसने बिल्कुल उस दिन भी इसने पूरा ट्रैप मारा था 678 79 का, हमारे जो लेवल से 3 रुपये ऊपर जाके इसने वापस उसी 960 पे आके क्लोजिंग दे दी थी। तो इसने इसने भी ये इसमें भी हमारा ट्रेड इनिशिएट ट्रिगर नहीं हुआ था। तो हमारा आप देख सकते हैं हमने जो 5 ट्रेड दिए थे, 5 में से हमारे जो रिलायंस और इन्फोसिस था उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और जो बाकी स्टॉक थे बाकी पूरे रेंज बाउंड थे, तो बाकी हमारे ट्रिगर ही नहीं हुए थे। फिर जो 19 तारीख के दिन हमने ट्रेड दिए थे, 19 तारीख के लिए उनको देखते हैं नेक्स्ट। 19 तारीख को हमने दिया था एशियन पेंट। एशियन पेंट, हाँ ये देखिए ये 19 तारीख की ये कैंडल है। हमने उस दिन बताया था, हमने इसमें कोल साइड का ट्रेड दिया था। तो कोल साइड के लिए हमने बताया था कि अगर ये 35 के ऊपर सस्टेन करता है, 3335 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम इसको कोल साइड के लिए ट्रेड लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने जो उसके बाद 50 का लेवल बताया था, ये 19 तारीख को आप देख सकते हैं हमने जो 50 का टारगेट बताया था, पहला जो हमारा टारगेट होगा 54 का होगा। तो आप देख सकते हैं इसने 53 से रिवर्सल दिया है वापस, और बिल्कुल रेंज में ला के छोड़ दिया, वापस वहीं पे क्लोजिंग दे दी इसने जहाँ से ओपनिंग हुई थी। तो मतलब हमारा इसमें इसने ऑलमोस्ट पहला टारगेट हिट करवा दिया था। और नेक्स्ट डे उसके बाद फिर इसने थोड़ा सा रिट्रेस किया था नीचे, बट हमारा सेम डे ट्रेड था, तो हमें इसने हमारा टारगेट हिट करवा दिया था एशियन पेंट ने। नेक्स्ट जो स्टॉक हमने दिया था वो दिया था IRCTC। ये 19 तारीख की बात करें हमने उसके बाद 19 IRCTC में बताया था कि अगर ये अपने 890 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हम इसमें कॉल सेट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो इसने उस दिन, और हमने जो टारगेट दिए थे IRCTC में, हमने 910 और 918 का दूसरा टारगेट दिया था, 910 का पहला और 918 का दूसरा टारगेट दिया था। तो आप देख सकते हैं इसमें IRCTC ने इसने हमारा ये जो पिन बार बनी हुई है ऊपर डोजी कैंडल जिस पे अभी कर्सर है मेरा, इसमें इसने सेम डे हमारा ऑलमोस्ट दोनों टारगेट हमारे पहले दिन ही अचीव करवा दिए थे। हमने 918 910 का पहला और 918 का दूसरा टारगेट बताया था, और ये 916 से रिवर्सल ले गया था। ऑलमोस्ट हमारा दूसरा टारगेट इसने अचीव करवाया था IRCTC ने। उसके बाद ये नेक्स्ट डे नीचे चला गया था। तो हमारा सेम डे 19 तारीख को जो टारगेट था वो इसने अचीव करवाया था। उसके 19 को हमने जो नेक्स्ट ट्रेड दिया था वो था श्रीराम फाइनेंस का। श्रीराम फाइनेंस में हमने उस दिन पुट साइड के लिए ट्रेड बताया था। हाँ, हमने पुट साइड को बताया था कि अगर इसका 18 तारीख का 2040 का लेवल अगर ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो हमें ये 2008 का टारगेट दे सकता है। बट आप देखें कि इसने 19 तारीख को हमारा ट्रेड ही इनिशिएट ट्रिगर नहीं हुआ था, इसने 41 से नीचे गया ही नहीं था ये, और इसने पूरी डोजी कैंडल बना के छोड़ दी थी। नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं इसने बंदों को कितना अच्छा ट्रैप किया था 2110 तक ले जाके, और फिर हमारा नेक्स्ट डे इसने टारगेट दिया था। अगर अगर हमने हमें ट्रेड करना था तो हम इसको नेक्स्ट डे जो हमारा ट्रिगर था, जो हमारा लेवल था, वो नेक्स्ट डे जो हमारा ट्रेड में पुट साइड के लिए ट्रेड था वो नेक्स्ट डे इनिशिएट हुआ था, और हमें नेक्स्ट डे हमारा ये टारगेट इसने बहुत अच्छे से अचीव करवाया था। हमने इसमें 2005 का टारगेट दिया था, और ये 1990 का इसने लो लगाया है। तो श्रीराम फाइनेंस ने भी सेम डे हमारा टारगेट नहीं दिया था, और जो हमारे लेवल थे उसको नेक्स्ट डे इसने रिस्पेक्ट करते हुए हमारे टारगेट अचीव कर रहे थे। और 19 तारीख को जो अगला हमने ट्रेड दिया था वो था कोलगेट पामोलिव का। ये 19 तारीख की ये 19 की कैंडल। हमने उस दिन बताया था कि अगर ये अपने प्रीवियस डे का यानी कि 18 तारीख का अगर लो ब्रेक करता है तो ही हम इसमें पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने 2357 का लेवल दिया था,
और इसने उसको डाउन साइड में ब्रेक किया ही नहीं था। तो ये ऊपर चाहे कहीं भी गया हो, बट हमें पुट साइड का ट्रेड था, इसमें हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ था, तो हमने इसको अवॉइड किया था बिल्कुल। देन उसके बाद जो अगला टारगेट था, अगला स्टॉक था, वो हमने दिया था टीवीएस मोटर का। हमने टीवीएस मोटर की पुट साइड का ट्रेड दिया था। ये 18 तारीख की कैंडल है। हम और हाँ 19 तारीख का हमने पुट साइड के दिया था ट्रेड। हमने बताया था कि अगर ये 1995 का डाउन साइड में नीचे सस्टेन करता है तो हम इसको पुट साइड में ले सकते हैं। और हमने जो पहला टारगेट दिया था वो दिया था 1950 का, और दूसरा 1932 का टारगेट दिया था। इसने सेम डे हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हिट करवा दिया था। हमने 50 का लेवल दिया था, बट ये 58 का लो लगाया था इसने, तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट इसने अचीव करवाया था। और नेक्स्ट डे इसने जो हमारे दोनों टारगेट थे, अगले 2 दिन में हमारे दोनों टारगेट इसने पुट साइड में अचीव करवाए थे टीवीएस मोटर ने। हमने 19 तारीख के लिए पुट साइड दिया था और इसने 20 और 21 2 दिन में हमारे दोनों टारगेट कंप्लीट करवाए थे। और ये थे हमारे 19 तारीख के 5 ट्रेड थे। और हमारे आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने ऑलमोस्ट हर ट्रेड ने हमारा जो कोलगेट पामोलिव का था वो इनिशिएट नहीं हुआ था, ट्रिगर नहीं हुआ था। बाकी 5 में से हमने जो हमारे 4 स्टॉक थे वो उन्होंने हमारे सेम डे टारगेट अचीव करवाए हैं। जो अगला दिन बात करते हैं हम 20 तारीख की। 20 तारीख को जो हमने ट्रेड दिए थे वो पहला ट्रेड था बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस में क्या दिया था, हमने बताया था, ये 19 तारीख की कैंडल थी। हमने बताया था कि अगर ये 7650 के ऊपर सस्टेन करता है, 50 को सस्टेन करेगा, तो हमें इसमें कोल्ड साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है। उस दिन बजाज फाइनेंस ने हमें बहुत अच्छा ट्रैप किया था हमने, और हमें इसने हमारा 7650 के ऊपर सस्टेन करना था, और ये 91 तक गया था इसने। हाँ हाई मारा इसने, 7695 का हाई मारा था। तो अब देखिए इसने हमें पहले हमारा टारगेट की तरफ जा रहा था, उसके बाद इसने आके वापस आके नीचे क्लोजिंग दी, हमारा एसएल हिट करवाया था। बट हमें इसमें क्या था कि जब तक हमने, और साथ में हमने बताया था कि हमें इसको ट्रेल करते रहना है, हमें ट्रेड को लेके छोड़ना नहीं है। तो अगर हमने इसको ट्रेल किया होगा तो भी हम इसमें प्रॉफिटेबल रहे होंगे, हमने इसमें लो से एसएल हिट नहीं करवाया होगा। तो ये हमारे ऊपर जाके लेवल की तरफ जाके वापस इसने एसएल हिट कराया था। तो अगला ट्रेड देखते हैं। अगला हमने दिया था हीरो मोटो की पुट साइड का ट्रेड दिया था हमने। ये हम 20 तारीख की बात कर रहे हैं ट्रेड के, जो हमने 20 तारीख के लिए ट्रेड दिए थे। 20 इसमें हमने बताया था कि अगर ये 3800 का लेवल ब्रेक करता है नीचे, 3801 से नीचे सस्टेन करता है, तो हमें ये टारगेट डाउन साइड के देता हुआ देख सकता है 3745 का। बट इसने हमें नीचे इनिशिएट ही नहीं करवाया, हमारा इसमें ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ था। और इसने अब देखो कितना अच्छा ट्रैप किया था कि 10 रुपये नीचे जाके और 10 पॉइंट नीचे जाके वो वापस ऊपर ले गया था। और इसने उस दिन पूरा रेंज बाउंड रखी थी मार्केट, कोई क्लियर मूव दी ही नहीं थी, तो हमारा इसमें ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ था। फिर जो नेक्स्ट स्टॉक हमने बताया था वो था सिप्ला। सिप्ला का देखिए हमने 20 तारीख के लिए बताया था कि अगर ये 1240 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें इसमें कोल्ड साइड का ट्रेड लेना है, और हमें ये 1258 का लेवल हमें टारगेट देता हुआ दिखेगा। बट इसने भी हमें उस दिन बहुत ट्रैप करने की कोशिश की थी, ये 1247 का हाई लगा के और वापस इसने वहीं पे आके क्लोजिंग दे दी थी। तो मतलब अगर इसमें हमने ट्रेड लिया होगा तो इसने कुछ देर तक हमें प्रॉफिट दिया था, बट वो वापस हमारी ओपनिंग के हमारे ट्रेड जहाँ से लिया था वहीं पे आके इसने क्लोजिंग दे दी थी। तो हमें एट पार ही क्लोज करना पड़ा होगा, बट हमें बताया होगा कि हमें ट्रेल करते रहना है। तो अगर हमने ट्रेल करा तब भी हम इसमें मिनिमम प्रॉफिट लेके ही निकले होंगे, नहीं तो कोस्ट टू कोस्ट हम इसमें एग्जिट करा हमने उस दिन सिप्ला में। तो अगला जो चौथा स्टॉक दिया था हमने वो था
ACC लिमिटेड। ACC को 20 तारीख, ACC को हमने बताया था कि अगर ये 2100, ये एक से, हाँ, ACC का हमने बताया था कि अगर ये अपसाइड में अगर लो ब्रेक करता है तो हमने इसमें एक्चुअल में कोल्ड साइड का ट्रेड दिया था। हमने ये बताया था कि अगर ये इसका लो ब्रेक, हमें इसमें पुट नहीं लेनी, लो ब्रेक करता तो नहीं करना, हमने इसमें हाई ब्रेक करने का बताया था कि अगर अपसाइड में जाएगा तो हमें ये टारगेट दे सकता है। बट इसमें हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ था, ट्रिगर नहीं हुआ था इसमें, ट्रिगर ट्रेड हमारा। तो ACC ने हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं किया था उस दिन। और जो नेक्स्ट स्टॉक दिया था वो था हमने वोल्टास। ये देखिए 20 तारीख हमने वोल्टास ने उस दिन 6.5% का रैली दिया था। हमने वोल्टास में जो टारगेट दिए थे वो हमारे तीनों टारगेट वो सेम दिन में हमें अचीव कराता हुआ दिखा था। हमने वोल्टास में जो टारगेट दिए थे वो 916 का पहला, 930 का और 950 का लेवल दिया था। और इसने वोल्टास ने सेम डे 957 का हाई लगा के हमारे तीनों टारगेट अचीव कराए थे। और हमें इसमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी और हमारे सारे तीनों टारगेट सेम डे इसने हिट करवाए थे वोल्टास ने। तो अभी ये हमारे 20 तारीख को, अगली जो हमने 21 तारीख को ट्रेड दिए थे वो थे, उनमें सबसे पहला स्टॉक था SBI कार्ड। हाँ, आप देख सकते SBI कार्ड को हमने क्या बताया था उस दिन, हमने सेम डे बताया था कि ये हमें 750 का लेवल एक बार चेक करने के लिए आ सकता है। और आप देखें कि इसने एग्जैक्ट 751.9 से रिवर्सल लिया है। तो हमने इसमें दिया था, हमने इसमें जो टारगेट दिया था वो दिया था 770 का। तो बट ये इसने इसने जो हाई लगाया था ऑलमोस्ट 60, इसमें 67 का हाई लगाया था। मतलब हमारा जो टारगेट था कोल्ड साइड में हमने दिया था वो ऑलमोस्ट इसने अचीव किया था सिंगल डे में। और नेक्स्ट दिन जो हमने जो बोला था कि 774-75 का लेवल देगा हमें, और सेम वैसे नेक्स्ट डे हमारा दूसरा टारगेट भी अचीव करवाया था 778 का। तो SBI कार्ड ने हमारे जो लेवल्स दिए थे उसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और हमें सेम डे में हमारा पहला टारगेट दिया था और दूसरा टारगेट इसने दूसरे दिन में अचीव करवा दिया था। अगला जो स्टॉक बताया था हमने वो था पिरामल एंटरप्राइज। पिरामल एंटरप्राइज में हमने क्या बताया था इस दिन, हमने इसमें पुट साइड के लिए पहले बताया था, हमने बताया था कि ये 840 तक का लेवल टच करने आ सकता है। और अगर 840 से 50 का लेवल के बीच में आता है, आकर अप साइड में अगर जाता है तो हमें इसमें कॉल इनिशिएट करनी है। तो आप देखें इसने सेम डे हमारा जो लेवल था 850 का टच कर, इसने उस दिन 851 को टच करके सेम डे वापस जाके इसने 883 पे क्लोजिंग दी थी। और हमारा इसमें हमने इसमें बताया था कि अगर वो 50 का लेवल टच करके वापस जाता है तो हमें इसमें कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है। और आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा परफॉर्म किया इसने, सेम डे हमारा पहला टारगेट दिया था और जो हमने दूसरा टारगेट दिया था कि अपसाइड में ये बड़ा टारगेट देगा ऑलमोस्ट 930-40 के लेवल का, और हमें ये 935 का लेवल दूसरे दिन देता हुआ दिखा है। तो इसने हमारे सेम डे भी टारगेट अचीव कराया था और प्लस अगले दिन के लिए भी हमने बताया था कि इसको 2 से 3 दिन तक का होल्ड कर सकते हैं। तो इसने दूसरे दिन भी हमारा बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट बना के दिया है। पिरामल एंटरप्राइज ने भी हमारे जो लेवल दिए थे उसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा रिएक्ट किया है और अच्छा चला है हमारे लेवल्स के हिसाब से। फिर हमने बताया था नौकरी का, हमने नौकरी की पुट साइड का ट्रेड बताया था। नौकरी का हमने बताया था कि अगर ये लो ब्रेक करता है 4968 के लेवल ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो हमें ये टारगेट 5857 का टारगेट देता हुआ दिख सकता था। और आप देख सकते हैं इसने 5880 के लेवल से ये रिएक्ट किया है। तो मतलब ऑलमोस्ट हमें ये पहला टारगेट इसने पुट साइड में दे के और वापस जहाँ से ये अपनी ओपनिंग थी वहीं आके इसने क्लोजिंग दी है।
मतलब इसने ऑलमोस्ट हमारा पहला टारगेट देने देकर ही वापस गया है। नेक्स्ट जो टारगेट स्टॉक हमने दिया था वो था HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल में हमने उस दिन पुट साइड का ट्रेड बताया था। हाँ, ये देख सकते हैं। इसमें हमने बताया था कि जो हमारा पुट साइड में टारगेट रहेगा वो 2613 का पहला और 2567 का दूसरा टारगेट बताया था हमने। और आप देख सकते हैं इसमें इसने पहला टारगेट तो हमें बड़े आराम से इसने दिया था, और जो दूसरा टारगेट था वो भी ऑलमोस्ट ये हमें देता हुआ दिखाई दिया था। हमारा दूसरा टारगेट हिट करवाने से जस्ट पहले ही इसने रिवर्सल लिया था पुट साइड में। तो हमें सेम डे HAL ने भी हमें टारगेट दे दिया था, और अच्छा हमारे लेवल्स के हिसाब से इसने परफॉर्म किया था HAL ने। फिर अभी हम देखें जो हमने लास्ट कल के दिन जो फ्राइडे को हमने 22 को ट्रेड दिए थे, वो देखेंगे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। सबसे पहला हमने दिया था मुथूट फाइनेंस। हमने मुथूट फाइनेंस में कॉल साइड का ट्रेड बताया था आपको। ये 22 के लिए हमने कॉल साइड का ट्रेड दिया था, और हमने इसमें 1470 और 80 का लेवल बताया था दूसरा टारगेट। और हमने 1470 का पहला टारगेट दिया था और 1480 का दूसरा टारगेट दिया था। और हमें ये ऑलमोस्ट दोनों टारगेट हमारे 1479 का हाई लगाया इसने, और ऑलमोस्ट दोनों टारगेट हमें सेम डे अचीव किए करके दिए हैं मुथूट फाइनेंस ने, और हमारे लेवल्स के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म करा है इसने। देन उसके बाद हमने बताया था कि टी वी एस मोटर में हमने कॉल साइड का ट्रेड बताया था आपको। और हमने जो बताया था, हमने जो टारगेट दिए थे, हमने बताया था कि ये एक बार आपके डे लो को प्रीवियस डे की ओपनिंग को चेक करने के लिए आ सकता है। 1930 का लेवल बताया था हमने कि 30 टच करने के लिए आ सकता है वो। और हमें इसमें बट कॉल साइड का ट्रेड इनिशियल बताया था हमने। और जो हमने टारगेट दिए थे 70 और 90, 1990 के टारगेट दिए थे, 1970 और 1990 का। और ऑलमोस्ट दोनों टारगेट इसने हमें सेम डे ही अचीव करके दिए हैं। तो TVS मोटर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और इसने हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमें दोनों टारगेट सेम डे अचीव करवाए हैं। देन उसके बाद हमने जो तीसरा स्टॉक बताया था वो था HCL टेक। HCL टेक में हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि अगर अगर ये अपना लो ब्रेक करता है 1420 का लेवल और 15 के पास जाएगा, तो हमें इसमें पुट साइड में इनिशिएट करना है। तो हमने फ्राइडे के दिन इसको अवॉइड किया था, और हमने पुट साइड में ट्रेड नहीं लिया था। हमने बताया था कि अगर ये अपने अप साइड में जाने पुट साइड में ना जाके अप साइड में जाता है, तो हमें इसको कॉल साइड में उठा के देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कॉल साइड में भी इसने अच्छा ट्रेड किया था, बट हमने फ्राइडे के दिन इसको अवॉइड किया था, क्योंकि अगर हमने इसमें पुट साइड का हमारा व्यू था इसमें, तो इसलिए HCL टेक को हमने उस दिन बिल्कुल अवॉइड किया था, इसमें ट्रेड नहीं किया था। फिर जो अगला स्टॉक था वो हमने बताया था SBI लाइफ। SBI लाइफ इंश्योरेंस का हमने बताया था। SBI लाइफ में हमने इसमें बताया था कि अगर ये हमने इसमें कॉल का दिया था, और अगर ये 1424 का हमने इसमें पहला टारगेट दिया था। हमने बताया था कि अगर ये अपसाइड में सस्टेन करता है तो हमें इसमें कॉल लेनी है। आप देखते हैं इसने जो ओपनिंग दी थी, ओपनिंग ही इसने हमारी जो टारगेट था हमारा उसके ऊपर इसने ओपन ही वहाँ पे हुआ था। तो इसमें हमने टोटली इग्नोर किया था उसने स्टॉक को, और क्योंकि हमारा कॉल साइड का था, और इसने बिल्कुल जहाँ हमारा टारगेट था वहाँ पे इसने ओपनिंग दे के हमारा इसमें ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ था इसमें। तो इसको भी हमने फ्राइडे के दिन बिल्कुल अवॉइड किया था। लास्ट जो स्टॉक हमने बताया था, पांचवा स्टॉक हमने बताया था जिंदल स्टील का। जिंदल स्टील में हमने कॉल साइड का ट्रेड दिया था। हमने बताया था कि अगर ये 709 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें इसको कॉल साइड में लेना है। और जो हमारे टारगेट निकल के आए थे वो थे 723 का, और 730 का टारगेट था हमारा दूसरा टारगेट।
और विद इन सेम डे इसने हमें दोनों टारगेट अचीव करवा के दिए हैं हमें। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे स्टॉक लगभग हमारे लेवल्स के हिसाब से चले हैं। बस हमें इसमें क्या वेट करना है कि हमें मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है अपने लेवल्स का। और अगर हमने अपने पेशेंटली अपने लेवल्स का वेट किया होगा और हमारा लेवल क्रॉस करने के बाद, सस्टेन करने के बाद हमने ट्रेड लिया होगा, तो हमें 2 से 4 स्टॉक को छोड़ के जो हमारे पहले ही या तो टारगेट पे ओपनिंग हुई उनकी, या वो ट्रिगर ही नहीं हुए, बाकी मैक्सिमम स्टॉक आप देख सकते हैं उन्होंने विद इन सेम डे, नहीं तो 1 से 2 दिन के अंदर हमारे सारे टारगेट अचीव करके दिए हैं। तो ये थे हमारे इस वीक के एनालिसिस था जो हमने ट्रेड दिए थे। तो इस वीक की हमारे ट्रेड्स की परफॉर्मेंस थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए, एनालिसिस की वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।